हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, यानी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन फॉर्म्स के अंडर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र का वर्गीकरण। ओके, तो व्यावसायिक संगठन के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, फिर हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, पहला है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर, चौथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड पांचवा है भूमंडलीय या वैश्वीय उपक्रम यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो यही सब चीज़ें और इनसे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स जो हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम निजी क्षेत्र से। निजी क्षेत्र ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज प्राइवेट ओनरशिप के अंडर इस्टेब्लिश होता है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, यानी किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस का जो ओनरशिप है वो किसी प्राइवेट हैंड्स के अंडर हो या प्राइवेट ओनरशिप के अंडर हो तो वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। इसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इसके अंतर्गत इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हमारे इंडिया की बात करें हम, तो सबसे जो नॉर्मल या कॉमन एग्जांपल है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही जैसे मैंने बोला आपको कि बिजनेस का वो एरिया या वो एंटरप्राइज जो पर्सनल ओनरशिप या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ओनरशिप एंड कंट्रोल में वर्क करते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारी कंट्री में भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अपने बिजनेस को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, रिलायंस ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल, जेके ग्रुप्स, बजाज टेम्पो लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर, सेंचुरी टेक्सटाइल, विप्रो, ये सब कंपनीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ही एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इन सभी जो कंपनीज़ हैं इन सभी का ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग जो है वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि विशेषताओं की। हमारी जो NCERT वाली बुक है उसमें एकदम सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस वगैरह एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रेफरेंस बुक के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर का लाभ की भावना या प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी दे रन देयर बिजनेस फॉर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है इसके बाद स्वामित्व या ओनरशिप। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के अंडर होती हैं, यानी बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करने का जो वर्क है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस डायरेक्ट वे में नहीं होता, बट दिस सेक्टर मस्ट ऑल्सो ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज पॉलिसी, यानी जिस भी कंट्री में ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी वर्क कर रही है
उस कंट्री में जो भी रूल्स एप्लीकेबल हैं वो उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मितव्ययिता यानी इकोनॉमी। ओके, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। फॉर देट वो अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें मिनिमाइज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक वे में अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद फ्रीडम या पूर्ण स्वतंत्रता। प्राइवेट सेक्टर को अपने बिजनेस को रन करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइडेड रहता है, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर टोटली फ्री रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है सरकारी प्रोत्साहन यानी गवर्नमेंट इम्पेटस। प्राइवेट सेक्टर को तेज़ी से यानी ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, तो ऐसे एरियाज़ में रीजनल इम्बैलेंसेस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है, टैक्स में रिबेट या रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करे। एंड बिज़नेस को इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट वे में हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद प्रतियोगिता या कंपटीशन। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होती है, क्योंकि जो कंपनी जो है रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, कंज्यूमर्स ऐसी ही कंपनीज़ के प्रोडक्ट को परचेस करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें आपस में कंपटीशन बहुत ही वास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता यानी सीक्रेसी। प्राइवेट सेक्टर का एक ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो भी डिसीज़न वो लेते हैं उसमें सीक्रेसी क्रिएटेड रहती है। ओके, तो ये तो था प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।